रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लंका का वो अहंकारी 10 सिर वाला राक्षस राजा, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी उतनी सीधी सादी हो ही ना जितनी हम समझते हैं? क्या हो अगर रावण का विलन बनना, उसकी खलनायकी असल में एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का हिस्सा थी? आइए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। एक महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता, एक परम शिव भक्त, आखिर वो एक राक्षस बनना क्यों चुनेगा? इस सवाल का जवाब रामायण से भी कहीं पहले एक अलग ही लोक में छुपा हुआ है। तो चलिए रावण के इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले उसके कैरेक्टर के उन पहलुओं को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। अब जरा देखिए, ये सारे पहलू एक ही इंसान के हैं। वो लंका का राजा है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और भगवान शिव का तो परम भक्त। लेकिन साथ ही वो एक शक्तिशाली असुर भी है और उसका जन्म भी एक ऋषि पिता और एक राक्षसी मां से हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि ये अच्छाई और बुराई का इतना अजीब सा मिक्स ये आखिर आया कहां से? यही तो असली पहेली है। और इस पहेली का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग है ना, वो रावण के पिछले जन्म में छिपा है। एक ऐसा जन्म जो उसे सीधे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से जोड़ता है। तो फिर रावण बनने से पहले असल में था कौन? उसकी असली पहचान क्या थी? वो भगवान विष्णु का एक द्वारपाल था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वही रावण जो भगवान विष्णु के अवतार राम का सबसे बड़ा दुश्मन बना, वो अपने पिछले जन्म में उन्हीं का सेवक, उन्हीं का द्वारपाल था। यहां इस बदलाव को साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है जय, जो वैकुंठ का दिव्य द्वारपाल था, विष्णु का सेवक, और दूसरी तरफ है रावण, लंका का राक्षस राजा और विष्णु के ही अवतार का सबसे बड़ा दुश्मन। स्वर्ग के द्वार से धरती के लंका तक का ये सफर, आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक श्राप है, एक ऐसी घटना जिसने स्वर्ग के एक द्वारपाल को धरती का सबसे बड़ा खलनायक बनने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि वैकुंठ आखिर है क्या। वैकुंठ भगवान विष्णु का दिव्य लोक है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आनंद और मोक्ष है और जहां पहुंचने के बाद कोई वापस नहीं आता। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन 4 महान सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर तैनात द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस बात पर मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर धरती पर एक राक्षस के रूप में जन्म लेना होगा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। जब भगवान विष्णु को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने प्यारे सेवकों को सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक विकल्प भी दिया, एक चॉइस। तो देखिए, विष्णु ने उनके सामने 2 रास्ते रखे। पहला ऑप्शन था धरती पर 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर जियो, या फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ 3 जन्मों तक भगवान के कट्टर दुश्मन बनकर जियो। अब जय और विजय ने सोचा, अपने स्वामी से 7 जन्मों की दूरी ये उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोटा लेकिन कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, भगवान का दुश्मन बनना, ताकि वो अपने ही प्रभु के हाथों मारे जाएं और जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। और यहीं से शुरू होती है शत्रु के रूप में मोक्ष पाने की ये अनोखी कहानी, जो फिर युगों युगों तक चलती रही। और यहां हम उस पूरी दिव्य योजना को देख सकते हैं। अपने पहले जन्म में जय और विजय बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। अपने दूसरे जन्म में यानी त्रेता युग में जय ने रावण का रूप लिया और विजय ने कुंभकर्ण का। और फिर आखिर में द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र बनकर जन्मे। इसका मतलब साफ है, रावण का एक राक्षस के तौर पर जीवन असल में उसकी आत्मा के लिए पहले से तय किया गया एक रास्ता था। ये एक तरीका था जिससे भगवान विष्णु के अवतार यानी कि श्री राम उसे और उसके भाई कुंभकर्ण को मारकर उनकी आत्मा को शाप से मुक्त कर सकें और उन्हें वापस अपने पास वैकुंठ बुला सकें। तो अब यह सवाल दोबारा सोचने वाला है, क्या रावण वाकई में सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपने भगवान के पास लौटने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और हताश सफर पर थी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।